तुलसी, क्या सोच रही हो? इस जगह को देख के मेरा बचपन याद आ गया मुझे। तुम्हें याद है हम यहाँ कितना खेला करते थे? हाँ, ये भी याद है कि इसी जगह पर तुम्हारा और सुहासी का झगड़ा हुआ था, मालूम है ना? हद, उसे झगड़ा कहते हैं। पता है मेरी सेजल जब स्कूल में थी ना, तो स्कूल छूटने के बाद सीधा यहाँ आया करती थी और कभी कभी तो मंदिर के आंगन में भजन की धुन पर क्लासिकल डांस करती थी। हाँ, और जब अमेरिका से मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब तुमने मुझे गुलाल से रंग दिया था, मालूम है ना? ये जगह हमारे लिए बहुत स्पेशल है ना मिहिर। हम गौतम को भी यहीं लाएंगे दर्शन के लिए। जरूर। अरे हाँ, याद है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। बाबा भी हरिद्वार में। ऐसा लगता है कि जब जी भरेगा तभी लौटेंगे। ये तो अच्छी बात है। हाँ, एक काम करो, तुम यहाँ पर रुको, मैं प्रसाद लेके आता हूँ। ठीक है। तुलसी, हाय, कैसी हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कैसी हो? कैसी दिखती हूँ पायल? देखो तुलसी, मैं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ कि मेरे बिहेवियर के कारण तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो, मैं मिहिर को पाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मिहिर तुम्हें दिलो जान से चाहता है। खैर, ये लो प्रसाद। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। अरे तुलसी, तुलसी प्रसाद तो मेरे पास है, तुम्हें कौन दे गया? कोई चाहने वाला था। मिहिर, दर्शन के लिए चले? चलो। हेलो मम्मी, पायल बोल रही हूँ। मम्मी, मैंने बीज तो बो दिया है, बस आप आगे देखती जाइए। चाची नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए आपसे कहा कि जरा सी मालिश कर दीजिए। सॉरी। लेकिन चाची, इस घर में अगर बाघ के बाद कोई अच्छी सी मालिश करता है तो वो आप है। लेकिन पता है तुम्हें, मालिश करने की टेक्निक ना मैंने पास से सीखी है। अच्छा चाची, आपका इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्लास की सभी लड़कियां बहुत मन लगाकर सीख रही हैं। और पता है तुम्हें, पायल भी बहुत ध्यान देकर सीख रही है। उसकी प्रैक्टिस देख के मुझे लगता है वो बहुत आगे आएगी। चाची, पायल मुझसे मिली थी। तुम्हें? कहाँ? मंदिर में। बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही थी। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हम दोनों के बीच कभी कुछ ना हुआ हो। हाँ, कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ कि वो पहले जैसी पायल नहीं रही, बिल्कुल बदल गई है। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। कह रही थी कि उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन आपको क्या लगता है? हाँ, हो सकता है शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। या फिर पायल नाटक कर रही है। अरे तुलसी, अब जाने दो ना, हम क्यों फिक्र करें? उसने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए हम उस पर शक कर सकें। और अगर वो बदल गई है, वो उसके लिए अच्छा है। अब उसके साथ हमारा क्या लेना देना? वो तो ठीक है चाची, लेकिन पायल का मंदिर में मुझसे इस तरह मिलना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन कुछ भी हो, पायल डांस में माहिर होती जा रही है। अपना पूरा ध्यान वो अपनी प्रैक्टिस पे लगाती है। हाँ, ये बात तो है। पायल एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाती है, उस काम को पूरा कर कर ही छोड़ती है। चलो, उसके लिए अच्छा है कि उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। लेकिन तुलसी, मिहिर को पता है क्या कि पायल तुमसे मिली थी? नहीं, मिहिर कुछ नहीं जानता। चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो मिहिर ये सोचता कि पायल अभी भी नाटक कर रही है। अच्छा चाची, मेरी खातिर करते करते आपके हाथ दुख रहे होंगे, है ना? दबा दूं? एक्चुअली डांस करते करते मेरे पैर भी दुख रहे। तुम ऐसा करो, तुम मेरे पैर ही दबा दो। ठीक है। मम्मी, क्या सोच रही हो?
क्या सोचूंगी बेटा, बस तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझको। मेरी फिक्र? मम्मी, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, समझदार बन गई है, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी हो गई है इसीलिए तो फिक्र हो रही है। तुम्हारी उम्र अब शादी के लायक है बेटा, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो? देखो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए 4-4 लड़के सिलेक्ट किए हैं, तुम एक बार उनको देख तो लो। मम्मी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे उन लड़कों से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या फिर जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी? मम्मी, मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। मैं शादी करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन पहले मुझे एक काम करना है। काम? कैसा काम बेटी? मिहिर और तुलसी के बीच दीवार खड़ी करना है। जब तक मिहिर और तुलसी के बीच दीवार खड़ी नहीं हो जाती, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। तब तक बहुत देर हो जाएगी बेटा, और तुम्हारे पापा मुझसे रोज जवाब मांगते हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं? अब मुझसे ये सब। मम्मी, शादी मुझे करनी है, इसलिए हाँ या ना में जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बेफिक्र रहो। बस तुम्हारी बेटी के दिमाग में एक प्लान घूम रहा है। अगर मैं इसमें कामयाब हो गई तो समझो कि तुम्हारी परेशानी खत्म और मेरा काम भी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी बेटी कोशिश कर रही है कि एक तीर से 2 निशाने लग जाए, और ये होकर रहेगा। बेटी तुम्हें ये क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो तुलसी अब मिहिर के बच्चे की माँ बनने वाली है, अब इन सब बातों को भूलना ही बेहतर होगा। तुम गलत समझ रही हो मम्मी। जब मेरा तीर छूटेगा तब देखना, एक निशाना होंगे मिहिर और तुलसी, और दूसरा जब वक्त आएगा तब बताऊंगी। फिलहाल तो मुझे डांस क्लास जाना है। अम्बा भवन गुरु देवो भव। चलो मम्मी, बाय बाय। नायिका भेद के बारे में बताऊंगी। नायिका भेद 8 प्रकार के होते हैं, और जिस स्त्री में ये सारे भेद है उसे संपूर्ण स्त्री कहते हैं। ऐसे हमारे नृत्य शास्त्र में लिखा है। ये भेद क्या होते हैं? ये तो मैं सिखाने जा रही हूँ। जैसे किसी से रूठना, नायिका रूठ जाती है। किसी को मनाना, पायल, तुम करके बता सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। जैसे मैंने दिखाया, नायिका का रूठना। और थोड़ा ज्यादा रूठना। अभी नायिका मना रही है, बुलाती है, वेरी गुड पायल, वाकई तुम मेरी सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट हो। और आप सबसे अच्छी गुरु। मैंने जो सपना देखा था उसे आज पूरा होते देख मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप हमेशा चाहती थी ना कि आपका एक डांस इंस्टीट्यूशन हो। मेरा सपना था कि आपका सपना पूरा हो जाए। रियली पायल, तुम क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। थैंक यू पायल। तुम लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, नायिका भेद। पर एक स्त्री दूसरी स्त्री के भेद को कैसे पहचानती है गुरुजी?